This session is being recorded, and this is Siva Rahman, your IELTS instructor. And today you have a very special episode, and it's your very first episode on IELTS speaking part one. I'm gonna guide you, advise you how you have to answer IELTS speaking part one. You have three, four different IELTS speaking mentors who keep guiding you, who keep helping you out whole your preparation session. But I also play an important role in your preparation in every module, especially in reading and listening. But I also assist you in writing and in speaking, because what I feel that my words will always help you out in your preparation. बेटा आइल्स स्पीकिंग कुछ बच्चों ने मुझसे आज रिक्वेस्ट की थी, सर हमें आइल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, आई एम जीरो। तो मैं आज सबसे पहली जो मेरी आज आप लोगों के साथ एपिसोड है वो स्पीकिंग के हवाले से है। मैं आपको बिल्कुल जीरो से गाइड कर रहा हूँ ताकि आपको कोई परेशानी आइल्स स्पीकिंग में ना हो थ्रू आउट द सेशन। आइल्स स्पीकिंग का जो टेस्ट है याद रखें, अब सेम डे पर कंडक्ट किया जाता है। व्हेन यू स्टेप इन योर एग्जामिनेशन हॉल, योर टेस्ट विल बी कंडक्टेड, योर स्पीकिंग टेस्ट विल बी कंडक्टेड फर्स्ट। आइल्स स्पीकिंग का टेस्ट 11 से 15 मिनट का होता है, इससे ज्यादा आप टाइम स्पेंड नहीं करें, ठीक है। आइल्स मैं यहाँ पर आपके सामने लिख भी रहा हूँ ताकि आप लोग उसको अपने पास नोट करें। आइल्स स्पीकिंग पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री। पार्ट वन आपका याद रखें, पार्ट वन से पहले मैं एक चीज और भी आपकी यहाँ पर लिख दूं जिससे कोई मार्क्स नहीं होते, वो है टेल मी अबाउट योर सेल्फ। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में बताइए, योर इंट्रोडक्शन। ये पार्ट आप, ये चीज आपको मार्क्स नहीं देगी, दैट विल टेक अराउंड 30 सेकेंड्स। फिर आपके पास पार्ट वन आता है। पार्ट वन के अंदर आपके पास तीन टॉपिक्स एग्जामिनर सेलेक्ट करके बैठा हुआ होता है, दैट आई विल आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम थ्री डिफरेंट टॉपिक्स। इफ यू आंसर like a good student, you will be asked 9 questions. How many questions? 9 questions in total. 9 सवाल आपसे पूछे जाएंगे और हर सवाल के जवाब का एक बाकायदा टेम्पलेट सेट होता है दैट यू हैव टू आंसर। अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं, 15 सेकेंड। यू डोंट हैव टू स्पीक फॉर मोर देन 15 seconds. I always advise the students, don't waste your vocabulary, don't waste your knowledge in IELTS speaking part one. Don't give long answers. Keep your answer short, but don't keep your answer up to one sentence. एक सेंटेंस का जवाब नहीं होना चाहिए। अगर आपने जवाब एक सेंटेंस पर दिया तो मेरी मेरी बात लिख लो, 4.5, 5 बैंड। इफ यू आर आंसरिंग, इफ यू आर स्पीकिंग लेस देन रिक्वायर्ड, if examiner is having to ask questions, a lot of questions, you will be in trouble because you are not speaking too much. Examiner actually needs your audio. एग्जामिनर को आपकी ऑडियो चाहिए। अब आपसे एक सवाल किया गया, डू यू लाइक वॉचिंग मूवीज? आपने जवाब दिया यस आई लाइक वॉचिंग मूवीज। नहीं, आपको जवाब ऐसे नहीं देना था। अब आप देकर खामोश हो गए। नाउ एग्जामिनर विल हैव टू आस्क अनदर क्वेश्चन।
अगर आपसे यस नो क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, देन यू हैव टू कम अप विद 3 sentences. Watching movie is one of my hobbies. I usually watch movies on weekend. Last Sunday I watched Kabhi Khushi Kabhi Gum. It was so interesting. आपने 4 sentences में जवाब दिया. You spoke for 15 seconds. ये टेम्पलेट अपने जहन में सेव कर लो कि मुझे किस तरह से बोलना है अपने टेस्ट के अंदर. होता क्या है, स्टूडेंट्स दे आर नॉट स्पीकिंग अप टू द स्टैंडर्ड. मैंने आपको क्या गाइड किया, यू विल हैव 3 टॉपिक्स, यू विल हैव 9 क्वेश्चन. सर हम 9 क्वेश्चंस को कम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो. तुम चाहो तो तुम एक टॉपिक से आगे बढ़ सकते हो. सर वो कैसे? कीप ऑन स्पीकिंग, कीप स्पीक, कीप ऑन स्पीकिंग. डोंट लेट एग्जामिनर आस्क, बट डोंट यूज पुअर ग्रामर. सबसे ज्यादा जो मार्क्स कटेंगे ना आप लोगों के, मैंने बता दिया. पहला पॉइंट प्रोनाउंसिएशन. प्रोनाउंसिएशन सही है तो उस पर कोई इजाफी मार्क्स नहीं मिलते, बट इफ यू आर मिस प्रोनाउंसिंग देयर विल बी डिडक्शंस. सबसे ज्यादा मार्क्स कटेंगे ग्रामर के. फिर उसके बाद जो आपके मार्क्स कटेंगे आपकी वोकैबुलरी के. आप कॉमन वोकैबुलरी यूज करेंगे, यू विल गेट 5.5 बैंड. फिर आपके मार्क्स कटेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर, और मैं इसको कहूंगा सेंटेंस वेरिएशन. सेंटेंस वेरिएशन. आप लोग सिंपल सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं. अब देखो क्या नहीं करना, तुम लोगों को मिस प्रोनाउंस नहीं करना. तो सर इसका कोई सॉल्यूशन? बिल्कुल है सॉल्यूशन. देखो हर चीज का सॉल्यूशन है. 3000 ऑक्सफोर्ड वर्ड्स है. 2 घंटे लगेंगे बेटा, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 घंटे. हाउ मेनी आवर्स? 2 आवर्स. एक लिंक शेयर कर रहा हूं अभी के अभी आपके व्हाट्सएप के ऊपर. 2 घंटे बैठकर इसको जरा प्रैक्टिस कर लो कि तुम्हें 3000 ऑक्सफोर्ड वर्ड्स सही प्रोनाउंस करना आते हैं या नहीं आते. जी सर आप शेयर कीजिए, हम ये काम कर लेंगे. यू नीड टू practice pronunciation. You have less time, so no problem. I am giving you a very good advice and I am sharing a link with all of you. अपने पास पेपर पे नोट करते रहो. मेरी हर बात में मैं तुम्हें स्पीकिंग में पूरी जिंदगी नहीं मिलूंगा. I have 3 sessions with you on speaking, and the way I am guiding you, you have you will have no findings, no matchings. मैंने आपको प्रोनाउंसिएशन के लिए एक वीडियो सेंड कर दी है, अपने व्हाट्सएप पे चेक कर लीजिएगा. यू हैव टू फॉलो दिस. इन दिस वे यू विल इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन. आपको वेरीफाई करना है. फिर आइए वोकैबुलरी. वोकैबुलरी में आपके पास फ्रेजल वर्ब्स का इस्तेमाल. सर ये नहीं है हमारे पास. आप लोग सिंपल वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं. आपको अपने सिंपल वोकैबुलरी को फ्रेजल वर्ब्स में कन्वर्ट करना है. आपके पास ग्रामर नहीं है. ग्रामर में टेंसेस है सिर्फ. अगर टेंसेस का इस्तेमाल करोगे तो 5.5 से आगे की चाहत मत रखना. 7 बैंड की ख्वाहिश है ना, तो अब मैं बता रहा हूं 7 बैंड पे कैसे पहुंचना है. टेंसेस के साथ मॉडल वर्ब्स के साथ कंडीशनल्स, कंडीशनल्स के साथ स्ट्रक्चर्स. ये तुम्हारी नॉलेज में होने चाहिए. सर इसकी भी कोई अगर आप बुकलेट प्रोवाइड कर देते, बहुत अच्छी आपने ख्वाहिश की है. ये भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ अभी, और यहाँ स्क्रीन पे भी मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ. एक ऐसी मास्टर बुकलेट मैंने बनाई हुई है जिसमें ये सारी बातें कवर होंगी. कौन कौन सी? और आखिर में है सेंटेंस वेरिएशन. मुझे आपकी जबान पर सिंपल सेंटेंसेस कम चाहिए, मुझे चाहिए कंपाउंड सेंटेंस. कंपाउंड के बाद कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स के बाद कंपाउंड कॉम्प्लेक्स. अब आप लोग कहते हैं ना मेरा स्कोर अच्छा नहीं आया, मुझे इंप्रूवमेंट चाहिए. तो पहले अपने अंदर ये वाली इंप्रूवमेंट लेकर आओ.
तो तुम्हारा आइल्स स्पीकिंग बहुत बेहतर हो जाएगा। ठीक है, अभी बुकलेट शेयर करूंगा, ये मैंने एक लिंक शेयर कर दिया, अभी एक बुकलेट दूंगा जिससे ये सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। आइल्स स्पीकिंग पार्ट 1 आपको मैंने क्लियर कर दिया। पार्ट 1 आपका 3 मिनट का होगा ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा आपको स्पेंड नहीं करने। एवरी मंडे वी प्रैक्टिस आइल्स स्पीकिंग पार्ट 1। ठीक है, आपको आइल्स स्पीकिंग पार्ट 1 की बुकलेट मिल जाती है, यू प्रैक्टिस एवरी डे। आइल्स स्पीकिंग का जो ऑफिशियल सेशन होता है इस वक्त चल रहा है, मिस सेरा मिस कंडक्टिंग आइल्स स्पीकिंग पार्ट 1। इनके दो सेशंस होते हैं, एक 7 से 7:45 और एक 9 से 9:45। जो अपनी स्टूडेंट्स अपनी रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं वो लाजमी तौर पर आज 9 से 9:45 आइल्स स्पीकिंग पार्ट 1 का सेशन ज्वाइन करेंगे, लाजमी तौर पर, जिनकी रजिस्ट्रेशन कंफर्म हुई हुई है। ठीक है, उनके पास लिंक आ जाएगा मैं सेरम की क्लास का। अच्छा, पार्ट 2 का जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 2 से 3 मिनट। याद रखना, पहला मिनट आपको मिलेगा सोचने के लिए, कुछ लिखना चाहे लिख ले, नोट्स बनाना चाहे बना लीजिए। 2 मिनट तक आपको क्यू कार्ड पे बोलना है। कैसे बोलना है मैं कल के सेशन में पार्ट 2 और पार्ट 3 पे डिटेल में बात करूंगा। पार्ट 3 का जो सेशन होता है दैट इज कॉल्ड डिस्कशन राउंड, ये आपका चलता है 3 से 5 मिनट। मैक्सिमम टाइम लगा लो अब तुम अपना, 3 मिनट पार्ट 1, 3 मिनट पार्ट 2 और 5 मिनट पार्ट 3। कितने हो गए बेटा? 3 3 6 6 5 11। इंट्रोडक्शन लगा लो 11:30 12। मैंने कहा ना 11 से 15 मिनट तक जा सकता है। अगर आप नहीं बोलेंगे तो एग्जामिनर आपको रोक के रखेगा, फंसा के रखेगा, सवाल पे सवाल करता रहेगा, एंड यू विल बी इन ट्रबल। So it's better if you want to get good marks, keep on speaking. You have no word limit in IELTS speaking session. आपकी कोई वर्ड लिमिट नहीं है। मैंने आपसे कहा पार्ट 1 में आपको एक सवाल का जवाब 15 सेकंड तक देना है। इट डज नॉट मीन कि आप उससे ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकते या उससे ज्यादा एक्सीड होना आपके लिए नेगेटिव है। नॉट एट ऑल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ नेगेटिव नहीं होता है आइल्स स्पीकिंग पार्ट 1 में, लेकिन एक टेम्पलेट है। आपको 3 मिनट, सबसे ज्यादा जो मार्क्स मिलते हैं वो पार्ट 2 और पार्ट 3 से मिलते हैं। अगर आपके 9 बैंड होते हैं ना तो आपको समझ लें 3 बैंड आपको पार्ट 2 से मिलते हैं, 3 बैंड आपको पार्ट 3 से मिलते हैं, और जो आपके 2 बैंड है वो पार्ट 1 से मिलते हैं। इस तरह से कैलकुलेशन हो जाती है, या यूं कर लें 4 4 बैंड पार्ट 2 और पार्ट 3 से, और एक बैंड बचा वो पार्ट 1 का। तो पार्ट 1 में ज्यादा मार्क्स आप गेन नहीं करते। आपने बस पार्ट 1 में आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्डअप करना होता है। यू हैव टू फील दैट यू आर नॉट नर्वस, यू हैव टू फील कॉन्फिडेंट, क्योंकि पार्ट 2 के अंदर आपको 2 मिनट मुसलसल बोलना है। इफ यू डोंट स्पीक फॉर 2 मिनट्स इन आइल्स स्पीकिंग पार्ट 2, यू विल बी इन डीप ट्रबल। ठीक है, चले। अब सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर एक फाइल तो मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। फिर मैंने आपसे एक वादा किया, एक मास्टर फाइल मेरे पास है पीडीएफ, वो भी आपके पास आ रही है व्हाट्सएप के ऊपर, जिससे आपके ये सारे मसले विद इन 30 डेज आप सॉल्व करेंगे। विद इन 30 डेज, टेंसेस, मॉडल वर्ब्स, कंडीशनल्स, स्ट्रक्चर्स, फ्रेजल वर्ब्स, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ 7+ बैंड। अगर आपने इन चीजों को इग्नोर कर दिया आज के सेशन के बाद, फिर मुझसे शिकायत मत करना, सर ये क्या हुआ मेरे साथ स्पीकिंग के अंदर। जो बात बुकलेट में भी शेयर करूंगा उसको फॉलो करना है 30 डेज तक। ये जो बुकलेट है आपके सामने, इसको तो बेटा आप 2 दिन में स्ट्रॉ लगा कर भी जाइएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले लीजिए, आपकी लेफ्ट साइड पर है, गायब हो जाएगा ये। ठीक है, मैंने आइल्स स्पीकिंग पार्ट 1 की कंप्लीट गाइडलाइंस दे दी है। अब आ जाए जरा पढ़ाई की तरफ। ये आपके सामने सबसे पहले ग्रामर आ रही है। सर हमारी ग्रामर को फास्ट ट्रैक पे ले जाए। बिल्कुल ले जा रहे हैं, मुझे पता है आइल्स वाले के पास टाइम ही नहीं है, तो मेरा फास्ट ट्रैक शुरू हो जाता है यहाँ से। मैंने आपकी ग्रामर को ना कंपाइल कर दिया। वैसे मैं आइल्स ग्रामर की क्लास आपको देता हूँ, लेकिन यहाँ पर देखें आपके सामने सर ने क्या लिखा है। फॉर आइल्स स्पीकिंग पार्ट 1, you need to focusing on clear and accurate grammar, improve your fluency and coherence,
Here are some key grammar rules and structures to use effectively in part 1. पार्ट 1 के अंदर एग्जामिनर आपकी ग्रामर पर चेक लगाता है। वो आपसे डिफरेंट ग्रामेटिकल फॉर्मेट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा। अगर आप प्रेजेंट सिंपल भूल गए हैं तो मैंने आपको इस पीडीएफ के अंदर सारी चीजों को कंपाइल कर दिया। आप थोड़ा सा वक्त निकालिए, प्रेजेंट सिंपल पढ़िए, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। उसके बाद देखें मैंने इसमें कॉम्प्लेक्स, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मॉडल वर्ब्स, कंडीशनल्स मैंने मुख्तसर सब पे लिखा है ताकि आपके जहन बन जाए। फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स, उसके बाद देखिए फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स के बाद कंडीशनल्स, फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स और सेंटेंस स्टार्टर्स एंड फिलर्स। कभी ऐसा होता है ना कि हम बोल नहीं पा रहे होते और हमें कुछ चाहिए होता है जबान पर, तो उसके लिए भी कुछ वर्ड्स होते हैं। अब एक ही वर्ड बार बार अपनी जबान पे रखना, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। एक ही वर्ड को आप जबान पे रखें और बार बार बोले, जैसे मैंने अक्सर सुना है स्टूडेंट्स को, एंड नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको ऐसा नहीं करना। आपको लाजमी तौर पर डिफरेंट स्टार्टर्स और फिलर्स यूज करने। वेल, एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, इन माय ओपिनियन, speaking frankly speaking, in my eyes, uh, as far as I am concerned, कुछ वर्ड्स ऐसे ही इनको याद कर लो, ये तुम्हें मौका देते हैं कि तुम अपने जवाब के बारे में सोच लो एक लम्हे में। ठीक है, देखो अब टिप्स फॉर आइल्स स्पीकिंग पार्ट 1, ये मैं नहीं लिख रहा, ये गोरा लिख रहा है। कीप योर आंसर्स ब्रीफ बट डिटेल्ड, 2-3 sentences आर इनफ। 2-3 sentences are enough for IELTS speaking part 1. Avoid one word answers. Do you wake up early in the morning? Yes. Avoid one word answer. Use a range of grammatical structures to show your language proficiency. एक गलती जो आइल्स स्पीकिंग में हर बच्चा करता है और कर रहा है आजकल, कि मैं ज्यादा बोलूंगा तो मुझे मार्क्स मिलेंगे। जी नहीं, देखो ज्यादा बोलने से मार्क्स नहीं मिलते। यू हैव टू लेट एग्जामिनर नो दैट यू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज। यू हैव टू यूज डिफरेंट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स। आपको डिफरेंट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करना है। प्रैक्टिस स्पीकिंग अबाउट फेमिलियर टॉपिक्स। मेरे साथ 8 हफ्ते रहेंगे, मैं 80 टॉपिक्स पे प्रैक्टिस करवाता हूँ 8 हफ्तों में। 80 टॉपिक्स। लोग मुझसे पूछते क्या डिफरेंस है 4 वीक्स, 6 वीक्स, 8 वीक्स। 4 हफ्ते रहोगे 40 टॉपिक्स पे डिस्कशन होगी, 8 हफ्ते रहोगे 80 टॉपिक्स पे डिस्कशन होगी। मैक्सिमम 100 टॉपिक्स है मेरे पास, लेकिन मैं पास पेपर्स के टॉपिक्स नहीं लेकर आता। वो तुम्हारे मैं सेल्फ स्टडी के लिए दे दिए, आपके पास आ गए, आप उसको रीड कर लें। उसकी मैंने प्रैक्टिस नहीं करवानी है, जो आ गया है वो दोबारा नहीं आता है, कुछ उसी से रिलेटेड आता है। तो मैंने 100 वो टॉपिक्स निकाले जो आ सकते हैं, प्रेडिक्शंस है। ठीक है, अच्छा अब आप देखिए प्रेजेंट सिंपल में आपसे क्वेश्चन किया जाता है, व्हाट डू यू डू आफ्टर वर्क। अब अगर आप यहां पर ये देखें ना सेंटेंस का स्ट्रक्चर, दिस इज नॉट वन सेंटेंस और वन वर्ड। आप यूजुअली का इस्तेमाल, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। आई यूजुअली रिलैक्स बाय वॉचिंग टीवी और रीडिंग अ बुक। समटाइम्स आई गो फॉर अ वॉक इफ द वेदर इज फाइन। आपसे सवाल सिर्फ क्या किया था, व्हाट डू यू डू आफ्टर वर्क। यू हैव टू कम अप विद 3 sentences। 3 sentences आर आइडियल। ये तो मैंने आपको सिर्फ एक सैंपल प्रेजेंट किया है ताकि आप अपनी ग्रामर को प्रैक्टिस करें। अगर सवाल प्रेजेंट सिंपल में किया जाएगा तो जवाब भी प्रेजेंट सिंपल से ही स्टार्ट लेना। व्हाट हॉबीज डू यू हैव। उसके बाद आगे आपको लगता है कि आप कहीं पर जा सकते हैं पास्ट और फ्यूचर में, तो आपको इस बात की इजाजत है। मैंने प्रेजेंट सिंपल आपके सामने रखा। प्रेजेंट सिंपल के बाद आप देखिए ये सब प्रेजेंट सिंपल के बाद, प्रेजेंट सिंपल के बाद 10 टॉपिक्स थे, मैंने प्रेजेंट परफेक्ट रख दिया।
हैव यू एवर बीन टू अ फॉरेन कंट्री? यस। अच्छा, जवाब में नो मत कहना कभी, सर हम तो कभी गए नहीं, अब हम झूठ क्यों बोले? अरे कोई मसला नहीं, हैव यू एवर बीन टू अ फॉरेन कंट्री, आप बोल दें यस, यस आई हैव बीन टू दुबई ट्वाइस, आई लव द कल्चर एंड द फूड देयर। आप पॉजिटिविटी लेकर आइएगा, नेगेटिविटी को अवॉइड करना है अपने पेपर के अंदर। जिस टेंस में सवाल किया जा रहा है उस टेंस में जवाब देना है। यहां से तुम स्टार्ट ले लो, ये वो मैंने टेम्पलेट रखा है, दो जुमले लिखे ताकि तुम्हें एहसास हो कि सर का जवाब कैसे आ रहा है। हैव यू एवर बीन टू अ फॉरेन कंट्री? हैव यू एवर लर्न म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? हैव यू सीन एनी गुड मूवीज रिसेंटली? जवाब देखो, हैव यू रेड एनी इंटरेस्टिंग बुक? यस आई हैव, यस आई हैव। जवाब कैसे देना है? आपसे प्रेजेंट परफेक्ट में सवाल किया जाता है। फिर आपकी जिंदगी में आएगा पास्ट सिंपल। व्हाट डिड यू एंजॉय डूइंग एज अ चाइल्ड? आई एज अ चाइल्ड आई एंजॉयड। जो सवाल के अंदर आपसे वर्ड्स फॉलो किए गए ना वो आप इस्तेमाल करें। देखें, what did you do, where did you go to school? I went to a local primary school in hometown. It was a small school with friendly teachers. दो सेंटेंसेस की तुम्हारे जहन में मैं मैपिंग कर रहा हूं कि अच्छा सवाल का जवाब कैसे आएगा। एक और ऐड हो जाएगा जब तुम मेरा ओरिजिनल टेम्पलेट पढ़ोगे आंसर्स का, जो मैं हर वीक प्रोवाइड करता हूं। लेकिन तुम्हारी ये बेस बना रहा हूं कि देखो पार्ट वन में जवाब कैसे देना है। ये तीसरा स्टाइल हो गया। उसके बाद पास्ट सिंपल के बाद तुम्हारे पास आएगा गालिबन फ्यूचर सिंपल। व्हाट विल यू डू नेक्स्ट ईयर? Next year, I will go on road trip with my friends. We plan to visit several cities. That's very good. Future simple के बाद आपसे जो ये आपकी ग्रामर चेक हो रही है। ये अब देखो, what do you think is healthier, fruits or vegetables? अब आपकी सुपरलेटिव डिग्री का टेस्ट हो रहा है। Do you prefer traveling by car or by plane? What is the best season in your country? कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल, ये बहुत कॉमन है आपके पेपर में। उसके बाद कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि आप दो सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं। हाउ डू यू स्पेंड योर वीकेंड्स? अब देखो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का इस्तेमाल बहुत जरूरी है आपके पेपर में। आई यूजुअली स्पेंड माई वीकेंड्स रिलैक्सिंग एट होम बिकॉज आई हैव अ बिजी शेड्यूल ड्यूरिंग द वीक। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है उसके ऊपर एक बहुत अच्छे नोट्स अभी आपसे मैंने शेयर किए अभी अभी आपके व्हाट्सएप के ऊपर, वो भी आप चेक कीजिएगा। मॉडल वर्ब्स आ गए। मॉडल वर्ब्स के बाद आपके पास कंडीशनल सेंटेंसेस आ जाएंगे। कंडीशनल सेंटेंसेस का जवाब कैसे देना है इनको आज बैठ के रीड कर लेना। फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स, उसके बाद फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स के बाद सेंटेंस फिलर्स एंड स्टार्टर्स। कुछ भूल रहे हो तो थोड़ा सा यू इस तरह से बात, वेल एक्चुअली इन माय आईज, एज फार एज आई एम कंसर्न, टू बी ऑनेस्ट, ये वर्ड्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खत्म। ये है तुम्हारा स्टार्टर। आज रात सोने से पहले ये 23 सफात रीड कर लेना, तुम्हें समझ आ जाएगी कि पार्ट वन के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, मॉडल वर्ब्स, कंडीशनल, मुझे उसका जवाब कैसे देना है। मैंने इसमें आपकी ग्रामर हेल्प की है। मैंने एग्जैक्टली आंसर वैसे आपको सामने नहीं रखा जैसे आपको पेपर में देना है, मैंने आपको ग्राम अकॉर्डिंग टू ग्रामर गाइड किया। ठीक है, अब आइए सर वो मास्टर फाइल बिल्कुल दे रहे हैं बेटा। ये मैंने आपको एक और, मैं इस पे कोई बात नहीं करूंगा, ये मैंने आपको सिर्फ आपकी मदद के लिए दिया है। और इसमें आंसर्स अकॉर्डिंग टू 7 बैंड मैंने लिखे हैं। आइल्स स्पीकिंग पार्ट वन फ्रॉम बुक 10 to 19 पार्ट वन। सर कितने दिन में इसको 41 सफात हैं, यानी कि आपको पता है कितनी बुक्स हैं? ये 10 किताबें हैं। 10 किताबों का मतलब ये मैंने 40 टेस्ट के आंसर्स को कंपाइल कर दिया। आपको कोई मटेरियल खंगालने की जरूरत नहीं है, मैंने दे दिया, बस आप उसको पढ़ लें। सर कितने दिन में पढ़ लें? आपके पास तैयारी के लिए 4 हफ्ते, एक हफ्ते में पार्ट वन का ये पूरा सप्लीमेंट पढ़ लेना।
अगले हफ्ते पार्ट 2, उससे अगले हफ्ते पार्ट 3। ये तुम्हारी सेल्फ स्टडी है, नोट कर लो। आइल्स स्पीकिंग पार्ट 1 फ्रॉम बुक 10 to 19 पास पेपर्स को मैं एक हफ्ते में रीड करूंगी। एक हफ्ते में रीड करने का मतलब है 10 सफात को रीड करो, रट्टा नहीं लगाना, सिर्फ रीड करना है कि आंसर्स दिए कैसे जाते हैं और पास पेपर में किस तरह के टॉपिक्स आए हैं। ठीक है, हम जिससे तैयारी करवाते हैं वो सप्लीमेंट्स अलग होते हैं। ये मैंने आपको दे दिया तोहफा तक, इसको आप फोटो कॉपी कराकर अपने पास एक हफ्ते में इसको फारिग कर दीजिएगा। अगले हफ्ते पार्ट 2 पार्ट 3 का सप्लीमेंट वो भी आ जाएगा, उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, प्लान याद रखिएगा पूरा, बार बार गाइड नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आइल्स स्पीकिंग पे अभी बात कर रहा हूँ आप लोगों से। ठीक है, चले। अब मेरे पास आपकी एक और फाइल मैंने अभी आपसे शेयर की है, बड़ी खूबसूरत फाइल है वो, और मैं एक आपसे फाइल और शेयर कर रहा हूँ आइल्स फॉर 7 बैंड के नाम से। ये बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, लोगों के मेरे पास मैसेजेस आए थे, सर वो फाइल दे दीजिए। और जिसने इस फाइल को फॉलो किया 30 डेज, उसने दुआएं दी हैं। सर यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये लीजिए, पूरी एक किताब है ये, और ये मटेरियल मेरे अपने बनाए हुए हैं अकॉर्डिंग टू माय थिंकिंग, जो मेरा तजर्बा है, जो मुझे लगता है कि बच्चा अगर ये फॉलो कर ले तो बस उसके हालात बेहतर हो जाएंगे। शॉर्टकट चाहिए लोगों को, तो हम शॉर्टकट्स पे काम करते हैं। ये आपके लिए शॉर्टकट है। ये आ गया आइल्स फॉर 7 बैंड। ये राइटिंग के लिए भी आप फॉलो कर सकते हैं और स्पीकिंग के लिए। देखिए सर ने भी आपसे कहा था कि आपको 3 चीजों पे काम करना है, सेंटेंस वेरिएशन, ग्रामर, वोकैबुलरी। मैं जो बात कहता हूं ना, मैं उस बात को पूरा पहले कर देता हूं। अब आप गोट आपके पास चली जाएगी। 41 सफात है। मैंने रोज आना का एक दिन का टारगेट आपको सेट कर दिया है, आज से शुरू कर दीजिएगा ईमानदारी के साथ। करना क्या है देखिए, ये वो टॉपिक्स हैं। सर मुझे 7 बैंड चाहिए, मैं क्या करूं? तुम ये काम कर लो जो मैंने स्क्रीन पे लिखे हैं। देखो, सेंटेंस स्ट्रक्चर अपना इंप्रूव कर लो, ग्रामर इंप्रूव कर लो। सर कैसे करूं? और नीचे देखो वोकैबुलरी, सर कैसे? मैंने हलवा बना दिया है, ये लो हलवा। मैंने वो सारी ग्रामेटिकल वेरिएशंस लिख दी हैं जिनको मैं बेसिक वेरिएशन कहता हूं, 1 से लेकर 29 तक। आपको पता है आप लोगों को इसमें से कितनी वेरिएशंस आती हैं? आप लोगों को सिर्फ टेंसेज आते हैं, 8 वेरिएशंस आती हैं, और आप चाहते हैं आपका 7 बैंड आ जाए। नहीं आएगा बेटा। ये 29 वेरिएशन तुम्हारे जहन में होनी चाहिए, और जहन में और तुम्हारी जबान पर आनी चाहिए। एग्जामिनर को इस बात का एहसास हो, इस चीज के मार्क्स मिलते हैं दैट अ स्टूडेंट हैज ग्रामेटिकल वेरिएशंस। अगर आप ने में से किसी ने मेरी क्लास अटेंड की हो, तो मेरा एक आज लेक्चर चल रहा था मे और माइड बी प्लस वर्ब आईएनजी के ऊपर। एडवांस लेवल की जो मेरी क्लास चल रही है, जो बेसिक लेवल है उसमें मेरा लेक्चर अलग था सेंटेंस फॉर्मेशन पर। मेरी दो आपको ग्रामर क्लास मिलती है, एक बेसिक लेवल पर मिलती है और एक एडवांस लेवल पर मिलती है। जब आप रेगुलर पार्टिसिपेंट बन जाते हैं तो फिर आपकी 2 दिन ग्रामर बेसिक लेवल की होती है, 2 दिन एडवांस लेवल की होती है, और ये सारी वेरिएशंस आप कवर कर लेते हैं 6 to 8 वीक्स में मेरी ग्रामर क्लास से। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सर आप हलवा दे दें, ये लीजिए हलवा, मैंने हलवा बना दिया। अब मैं जब ये नोट्स डिजाइन कर रहा था ना, तो मेरे जहन में ये 3 बातें थी कि मैं ये 3 प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं स्टूडेंट्स की, ग्रामेटिकल वेरिएशन, सेंटेंस स्ट्रक्चर और वोकैबुलरी। यानी कि आई वांट यू टू मेमोराइज 100 फ्रेजल वर्ब्स ओनली। 100 फ्रेजल वर्ब्स, रोजाना 5 याद कर लो। 10 दिन में कितने हो गए भाई? 100। कोई ज्यादा थोड़ी नहीं है। अब ये वेरिएशन तुम्हारे सामने है। मैंने पहले दिन लिखा, फिर मैंने दूसरे दिन लिखा, मैंने कहा थोड़ा सा बच्चों को कैटेगराइज कर देता हूँ। तो देखो मैंने अब कैटेगराइज कर दिया, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, आपको समझ आ जाएगा पढ़ते ही। अच्छा, स्ट्रक्चर भी मैंने यहाँ पर लिख दिया। फिर मेरे जहन में आया रुको, इसी के अंदर फ्रेजल वर्ब्स का भी इस्तेमाल कर दो। यहां से मेरे जहन में आया,
अब जब आप इसको पढ़ेंगे, सिर्फ रीड करना है, नो ग्रामर रूल्स, आई जस्ट वॉन्ट यू टू रीड। जब आप इसको रीड करेंगे तो आपके पास देखेंगे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर गोइंग टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, ये एक स्ट्रक्चर है। मैंने कंपाउंड सेंटेंस लिखा है, आप जब पढ़ेंगे ना रोजाना एक एक सफा, तो आपको खुद एहसास होगा कि दो जुमलों को जोड़ना कंपाउंड सेंटेंस है। यू आर कंबाइनिंग टू सेंटेंसेस। और इसके अंदर ये जो ब्रिंग अप लिखा हुआ है और यहाँ पर ये जो फॉलो अप लिखा हुआ है, ओ यहाँ पर जो कैरी आउट लिखा हुआ है, यहाँ जो कम अप लिखा हुआ है, ब्रेक डाउन लिखा हुआ है, फिगर आउट लिखा हुआ है, चेक इन लिखा हुआ है, ओहो, लुक इनटू और रोल आउट, ये तो सारे फ्रेजल वर्ब्स हैं। और ये फ्रेजल वर्ब्स आपकी मेमोरी में बैठना शुरू हो जाएंगे, कंपाउंड सेंटेंस समझ आना शुरू हो जाएगा, फिर आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की समझ आना शुरू हो जाएगी, फिर आपको कंपाउंड कॉम्प्लेक्स की भी समझ आएगी। ये आपका स्टेप 1 हो गया। मैंने तीनों चीजों का शिकार कर दिया, ग्रामेटिकल वेरिएशन, सेंटेंस वेरिएशन, वोकैबुलरी। आपको फ्रेजल वर्ब्स का इस्तेमाल करना आ जाएगा रोजाना एक नई। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट है, कम अप, कैरीड आउट, चेक इन, फिगर आउट, आपको समझ आएगा, ओहो अच्छा, इस तरह से हमें अपने सेंटेंसेस को क्रिएट करना है। सेंटेंस में ज्यादा बहुत बड़ी तब्दीली नहीं की है मैंने, ये आपकी वेरिएशंस चलती भी जा रही है। ये 29 वेरिएशंस हैं, 29 डेज में निपटा दो। उसके बाद मैंने तुम्हें फ्रेजल वर्ब्स और भी दे दिए। दीज आर कॉमनली यूज फ्रेजल वर्ब्स। देखो तुम्हें ये वर्ब्स आते हैं, सिमिलर, एंड, स्प्लिट, कैंसिल, मेंशन, मीट, एनकाउंटर, रिड्यूस, ये सिंपल वर्ब्स हैं। आई वॉन्ट यू टू चेंज देम इनटू फ्रेजल वर्ब। तुम कैंसिल का वर्ड इस्तेमाल ना करो, तुम कॉल ऑफ का वर्ड इस्तेमाल करो। तुम रेस का वर्ड इस्तेमाल ना करो, परवरिश करना, हु रेज्ड यू अप, हु ब्रॉट यू अप, ठीक है ना। मेंशन, रेज अप, ब्रिंग अप का मतलब मेंशन भी है। मीट, कैचअप, एनकाउंटर, कम अक्रॉस, रिड्यूस, कट डाउन, experience, go through, recover, get over, introduce, bring in, create, come up with, do away with, eliminate। और आगे जब पढ़ोगे सेंटेंस तो तुम्हारे वो जहन में आएगा, रोजाना 5, रोजाना 5। अगर तुमने सर की इस एडवाइस को फॉलो कर लिया, तुमने, तुम्हारी जबान पर फ्रेजल वर्ब्स आ गए। आपको पता है फ्रेजल वर्ब्स के बारे में गोरा क्या कहता है? Phrasal verbs are used by, phrasal verbs are used by advanced users of English language. Phrasal verbs are used by advanced users of English language. अगर आप एडवांस यूजर हैं तो आप लाजमी तौर पर इसका इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने आपको एक राज की बात बता दी है। अब देखो एक आसान सी और राज की बात पता चल गई है कि फ्रेजल वर्ब जबान बनाए, इसका मतलब यह है कि वी हैव एडवांस इंग्लिश। अब एडवांस इंग्लिश आप यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यू विल क्रॉस 7+। लेकिन मसला क्या है, स्टूडेंट्स आर यूजिंग वर्ब्स लाइक दिस, लीव, एलिमिनेट, रीच, कैंसिल। आप कॉमन वर्ब्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आप कॉमन वर्ब्स का इस्तेमाल करेंगे, आपका जो मीटर है ना वो 5.5 से आगे बढ़ता ही नहीं। आ गई बात समझ? ले लो, ये किताब भी हमने आपको तोहफतन दे दी है, ठीक है ना। आप दुआओं में याद रखना। मैंने आइल्स स्पीकिंग पार्ट 1 के हवाले से बहुत अच्छे से गाइड कर दिया। कल मैं पार्ट 2 और पार्ट 3 के हवाले से गाइड करूंगा कि हाउ यू हैव टू आंसर पार्ट 3 एंड पार्ट 2, जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके सेशन के लिए और आपकी स्पीकिंग के लिए, ठीक है। गॉट इट? चले, नाउ आई एम शिफ्टिंग टूवर्ड्स IELTS reading and IELTS listening.